मेरठ का सौरभ हत्याकांड जिसने इस खबर के बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कोई बीवी ऐसी हो सकती है। तो अब इस कांड में जैसे कि आपको सबको पता है कि कुछ दिन पूर्व मेरठ में एक हत्याकांड हुआ जिसमें बीवी ने, जी हाँ, एक बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ड्रम में काट कर रखा और उसके बाद उसे सीमेंट में चिनवा दिया और घोल लगाकर उसको सील पैक कर दिया। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, मतलब जैसे ही ये खबर सबके सामने आई, तो लोगों की ये खबर सुनते ही होश उड़ गए। तो अब मैं आपको इस कहानी के बारे में पूरी विस्तार से बताता हूँ कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला, जो कि एक पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में बुधवार को दिल दहलाने वाला खुलासा करती है। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर कमरे में ही रखे। इस इंसान की फितरत देखो, इस इंसान की एक करामात देखो कि उन कटे हाथ और कटे सिर को लेकर उसी कमरे में सोया। वहीं सौरभ की पत्नी मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स के अंदर उसका धड़ रखा और वो भी उसी कमरे में जाके सोई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में ही सौरभ को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर ये पता करना स्टार्ट कर दिया था कि जानवरों के मरने के बाद उनको कहां पर दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वो सौरभ का शव वहीं कहीं पर दबा सके। पुलिस ने एक खुलासा और किया है कि 300 रुपए में उस तक पॉली बैग खरीदे थे। जी हाँ, 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ से अपने आप को डिप्रेशन की मरीज बताकर उससे नींद की गोलियां लिखवाई थी, क्योंकि बिना डॉक्टर की पर्ची के नींद की दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों को कुछ सॉल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वहीं प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद व नशे की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू लिए, 300 रुपए का एक बिस्तरा खरीदा और कुछ पॉली बैग्स खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लेकर आया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए अपनी बीवी मुस्कान को दी और मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोली व अन्य नशीली दवाइयां मिलाकर उसके बाद सौरभ को खाने के लिए दे दिया और सौरभ वो चीज खाते ही सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुलाया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, उसके बाद हाथ और कलाइयां काटी। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थानों पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया और उसी रात मुस्कान उसी बेड के ऊपर भी सोई थी। और उसके बाद कटा सिर और कलाइयों को बैग में रखकर ले गया था साहिल। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हुए हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर ही रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉलीबैग के रखे धड़ को उस ड्रम में डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ भी ले आया और उन्होंने उसी ड्रम में उन दोनों को भी डाल दिया और ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल डालकर उस ड्रम को सील पैक कर दिया। हैवानियत करने वाली ये घटना मेरठ की है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी मुस्कान अपने पति को मारने की साजिश रच चुकी है। जी हाँ, शराब में मिलाई थी नींद की गोलियां। पुलिस के अनुसार वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी, ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके। लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गई और कोफ्ते खाते ही सौरभ नींद के आगोश में चला गया। इस घटना से पहले 2021 में भी तलाक तक की आ गई थी नौबत। जी हाँ, जब सौरभ को यह पता चला कि उसने अपने परिवार से बातचीत की, उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार कर लिए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा।
और जब सौरभ यहाँ आता तो साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही सौरभ चला जाता था अपनी ड्यूटी पर, वो फिर से साहिल से मिलने लगती थी। मुस्कान की माँ बोली, बेटी ही हमारी बदतमीज थी। मुस्कान की माँ ने कहा कि जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान रेंट पर रहती थी। इस पूरी घटना के बाद पिता ने की है फांसी की मांग। मुस्कान के पिता ने कहा है कि उसे फांसी होनी चाहिए, ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं। सौरभ हमेशा मुस्कान का सपोर्ट करता था। माँ ने कहा कि जब सौरभ लंदन जा रहा था तो हमने कहा कि मुस्कान को हमारे पास छोड़ कर जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माँ बाप किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक जरूर करेंगे, इसलिए वो किराए के कमरे पर रहती थी। मुस्कान की माँ ने कहा है कि सौरभ जब लंदन में थे तब मैंने कहा था मुस्कान बहुत कमज़ोर हो रही है। हमको लगा कि कहीं सौरभ की याद में मुस्कान का वजन कम हो गया है। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये बदतमीज लड़का साहिल उससे नशे करवा रहा है। कम से कम 10 किलो वजन कम हो गया था मुस्कान का। चाकू सीने में घोंपा, छुरे से टुकड़े किए। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और फिर शव को बाथरूम में ले गए, जहां उन्होंने उसके 15 टुकड़े किए। शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मोर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ पैर के पंजे अलग अलग मिले। रास्ते से हटाने के लिए की सौरभ की हत्या। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और अपने प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। क्या साइको है मुस्कान का प्रेमी साहिल? ये भी सवाल उठ रहे हैं। साहिल के कमरे की दीवारों पर कहीं ऐसी पेंटिंग भी मिली है जिससे उसके साइको होने और भूत प्रेतों में रुचि रखने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। एक पेंटिंग में एलियंस का चेहरा और काले पेन से डॉट बने हुए हैं, जिस पर पेन से आकृति बनाई हुई है, यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते। तो ये दिल दहला देने वाली घटना मेरठ में हुई है, जहां पर एक मर्चेंट नेवी में जॉब करने वाले पति को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके शव के 15 टुकड़े कर उसको मौत के घाट उतार दिया।